भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है कि कांग्रेस जो पार्टी है ये एक झूठी पार्टी है। ये जो विधायक हैं, माननीय विधायक, उन्होंने तो एक एमएलए को, विधायक को एक लिमिटेड कंपनी बना रखा है। चौहटन के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार है। लोगों की आंखों में आंसू आते हैं कि हमें लाइट समय पर मिलती नहीं है। जनप्रतिनिधि का जो बैकग्राउंड हम देखें, सर्विस के दौरान भी दो बार सस्पेंड हुए हैं वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर। यह एक बहुत बड़ा प्रूफ है। इनके खिलाफ जबरदस्त जनता में आक्रोश है। 12 महीने में बनाते हैं और 12 महीने में वो सड़क बिल्कुल बिखर जाती है। मौजूदा विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं कि शहर में जो है, चौहटन में जो है जगह नहीं है, इस वजह से उसे बाहर लेकर जाया जाए। वर्तमान विधायक झूठ बोल रहे हैं। ये तो वो खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि सीएचसी क्या है और उप जिला अस्पताल क्या है। श्री आदूराम जी जो सिवाना में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था 2003 में, वहाँ भी आ रहे थे और 2018 में इस चौहटन के चुनाव में भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। वो एक तो स्थानीय नहीं है, इनकी एजुकेशन भी इतनी नहीं है, इनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है। हार का यही मूल कारण रहा है। पद्माराम जी और हादी जी का जो परिवार है उनके बीच में मनमुटाव है कि मैं चौहटन का मूल निवासी हूँ। टीचर्स, पटवारी और तमाम ये मेरी पूरी मदद करेंगे। और मेरे पिताजी 10 साल अध्यक्ष रहे हैं, समाज के अध्यक्ष रहे हैं। विस्थापित जो है, मुझे 100% वोट विस्थापितों के मिलेंगे। मैं 35 से 40 हजार के बीच में मौजूदा विधायक, इनकी जगह और भी कोई विधायक आता है, उम्मीदवार बनता है, तो उसको भी मैं इतने ही वोटों से पराजित कर सकता हूँ। बिल्कुल तरुणाजी कागा का मुझे समर्थन रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। जो पूर्व विधायक तरुण राय जी कागा हैं या पूर्व प्रत्याशी आदूराम मेघवाल, इनके बीच एक तल्खी है जो अब किसी से छुपी नहीं है, उसके बारे में अगर आदूराम जी को टिकट मिलता है और मनमुटाव बना रहा तो निश्चित रूप से ये नुकसान पहुंचाएगा। जनता अब कांग्रेस शासन से तंग आ चुकी है, दुखी हो चुकी है, वो परिवर्तन चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीएन लाइव का खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक। और आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान है एक ऐसे नेता जिन्होंने छात्रों को उनके जीवन में एक सही राह दिखाई और अब राजनीति में आकर ये समाज सेवा के जरिए लोगों को एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा चौहटन से डॉक्टर मेघाराम गढ़वीर जी का। तो सर, सबसे पहले धन्यवाद है आपका अपना इस कीमती समय देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को। और मैं सबसे पहले ये भी चाहूंगा कि आप डीसीएन के दर्शकों को अपने राजनीतिक अनुभव या अपने एक परिचय दीजिए सर। सबसे पहले तो मैं आप मनोज जी पांडे, राजू जी माली और कैमरामैन अश्विनी जी का और आपके तमाम डीसीएल के दर्शकों का धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आप लोगों ने हमें जनता के सामने पेश किया। और मैं डॉक्टर मेघाराम गढ़वीर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में 30 साल मैंने अध्यापन का कार्य किया और प्रिंसिपल का काम भी देखा। उसके बाद में मैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में एज ए प्रोफेसर रहा। फरवरी 20 में रिटायर हुआ और उसके बाद में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ जिला कार्य समिति का। और इसके साथ साथ लगातार चौहटन की जनता से वहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको उठा रहे हैं और जनता के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दावेदारी भी पेश कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में। ये प्रोफेसर से पॉलिटिशियन बनना, मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि मुझे अब पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए? ऐसा है, अब प्रोफेसर और पॉलिटिशियन लगातार इनका अपना जुड़ाव ही रहा है। चाहे हम इतिहास कहीं भी किसी भी क्षेत्र के इतिहास को देखें, विद्यार्थियों का, प्रोफेसर्स का, इन लोगों का, चिंतकों का, विचारक, इन लोगों ने समाज को बहुत कुछ दिया है। तो प्रोफेसर अपने आप में, हम लोग राजनीति से हमारा शुरू से ही जुड़ाव था और हम ये चाहते हैं कि हमारी शिक्षा का, हमारे ज्ञान का, हमारे अनुभव का लाभ जनता ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं राजनीति में आना चाह रहा हूँ। राजनीति में आप आना आपने चाहा और आते ही फिर आपने भाजपा को भी ज्वाइन किया। आपके पास तमाम ऐसे ऑप्शन थे, आप कांग्रेस की तरफ जा सकते थे, एक नई पार्टी आरएलपी भी है,
आपने भाजपा की तरफ ही क्यों रुख किया अपना? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, और उनको अभी एक ऐसा नेता मिला है नरेंद्र मोदी जी जैसा, जो मोदी है तो मुमकिन है, जिनका 56 इंच का सीना है। हम ये देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उसमें कई इस प्रकार की गलतियां हुई थी, उन धारा 370 है या और इस तरह की पेचीदगियां थी, तकनीकी खामियां थी, उन सबको ख़त्म किया नरेंद्र मोदी जी ने, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जिनमें अनुशासन है, जिनमें राष्ट्रीयता की भावना है, जो सबको साथ लेकर के चलने वाली है, जिनका एक ही मकसद है, देश का विकास होना चाहिए, राष्ट्र का विकास होना चाहिए। वंदे मातरम जो धरती माँ को वंदे करती है, सलाम करती है, इस तरह की जो ऐसे जज्बातों वाली जो पार्टी है, इसका मैंने इस आधार पर चयन किया। और कांग्रेस में आप क्या कमियां लगती हैं? ऐसा है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो सबको साथ लेकर के चलने वाली नहीं है। अभी हम राज भी देख रहे हैं, कभी झूठे वायदे करके और लोन माफ़ करने का झूठा बिल्कुल ही लाख हजारों लोगों के सामने 1 2 3 4 यूँ गिनती 10 तक करके और पूरा लोन माफ़, इस आधार पर जनता को लुभावने नारे दे करके और सत्ता में आती है। ये एक झूठी पार्टी है, मैं ये कहना चाहूँगा। और इस तरह से इनकी जो नीतियां हैं वो जनहित में नहीं है। वो जैसे अभी आजकल मोबाइल वाला जो सिस्टम चल रहा है, मोबाइल देना, लोग परेशान हो रहे हैं। डेली हम देख रहे हैं 3 4 दिन तक औरतें आती है बेचारी, उनको वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर पाती है तो वापस जाती है, फिर आती है। तो सरकार की कोई महंगाई में पेट्रोल है, डीजल है, ये भी राजस्थान में इतना महंगा क्यों है? वो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स लगा है उस आधार पर ये महंगाई बढ़ रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों में भारतवर्ष को एक मजबूत देखना चाह रहा हूँ, और बढ़ रहा है आगे। जैसे अभी G20 भी हुआ, G20 से हमारी प्रतिष्ठा जो भारत की बढ़ी है, अमेरिका का राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर और ये लोग ऐसे आकर के और हमारे यहाँ बैठते हैं और विचार विमर्श होता है, ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। भारत की प्रतिष्ठा को आपने आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन हम बात करते हैं चौहटन की प्रतिष्ठा की। तो वहाँ से आप भाजपा में दावेदारी कर रहे हैं, कैसा है वहाँ चौहटन में माहौल, और क्या जब आप लोगों के बीच गुजरते हैं तो क्या फीडबैक, क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है? ऐसा है, मैं ये कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। चौहटन बाड़मेर जिले के अंदर एक प्रतिष्ठित विधायक यहाँ रहे हैं, जो जिनका डायरेक्ट मुख्यमंत्रियों से कांटेक्ट रहता था। अब्दुल हादी जी हो, भगवान दास जी, गंगाराम जी, ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों, पर वो चुनाव जीतने के बाद में वो पार्टी नहीं देखते थे, वो जनता का हित देखते थे। और कोई भी ऐसा मसला होता था तो जनता के लोगों, चुनिंदा लोगों को बिठा करके उनसे बातचीत करके और फिर कोई कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान में ये जो विधायक हैं, माननीय विधायक, उन्होंने तो एक MLA को, विधायक को एक लिमिटेड कंपनी बना रखा है, प्राइवेट कंपनी। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अर्न किया जाए, अपने जो एक ग्रुप बना रखा है, उनके माध्यम से ये कमरा बंद करके और उसमें जो ये क्या क्या करना है, हमें क्या करना है, वो किस तरह से हमें प्रॉफिट के माध्यम से उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं क्या? बिल्कुल भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ। चौहटन के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार है। चौहटन के अंदर मैं ये आई एम सेइंग इट ओपनली, जैसे जो भी पैकेज टाइप सिस्टम हो गया है, ऑफिसर्स वगैरह ऐसे इनका सिस्टम हफ्ताबंदी और ऐसे हो रहा है। लोग बहुत दुखी है। हम लोग जब भी जाते हैं गाँव में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ है। सारला में गए, इधर हम लोग गौड़ का तला में गए, वहाँ सेडवा में गए, लोगों की आंखों में आंसू आते हैं कि हमें लाइट समय पर मिलती नहीं है, इसके लिए हमें सिट डाउन के भी पैसे देने पड़ते हैं और ट्रांसफार्मर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल ही हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि इन लोगों का जनप्रतिनिधि का जो बैकग्राउंड हम देखें तो ये अपने सर्विस के दौरान भी 2 बार सस्पेंड हुए हैं वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। तो ऐसे लोग तो इस तरह के ही कार्य करेंगे, इनके खिलाफ जबरदस्त जनता में आक्रोश है। और मैं ये चाहता हूँ
कि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक की भूमिका में मेरे तमाम जो विद्यार्थी हैं वहां पर चौहटन में, बाड़मेर जिले में, वो लोग चाहते हैं कि एक स्वच्छ प्रशासन आना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। आप शिक्षक की बात कर रहे हैं, चौहटन में आपने भ्रष्टाचार की बात तो करी, लेकिन दूसरा वहाँ पे एक खबरों में ये देखने को मिलता है कि वहाँ स्कूलों में जो है अध्यापक जो है उनकी कमी है। कितनी बात सच्चाई है इस बात में, और इस बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। इसमें बिल्कुल ये बात सही है, चाहे स्कूल शिक्षा हो या महाविद्यालय शिक्षा हो, टीचर्स की कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है। सिर्फ नाम मात्र के लिए वो कर्मोन्नत कर दी गई है। बिल्डिंग वहाँ एक लिखित के अंदर वो प्रमोटेड है, लेकिन वहाँ जो उनकी आवश्यकता के अनुसार टीचर्स नहीं है और प्रोफेसर्स कॉलेजेस में नहीं है। ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर था, इसको बिखेर करके 20-25 कॉलेज यहाँ आज स्थापित कर रखे हैं, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। विद्या संबल योजना एक बहुत बढ़िया अच्छी स्कीम चल रही थी, उसमें लगातार जो है पीएचडी होल्डर्स और नेट किए हुए बच्चे वहाँ पढ़ा रहे थे। उनको 6 महीने लगाते हैं, फिर 6 महीने हटा देते हैं, और उनकी अगर उनको कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छी महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था भी हो सकती है। और स्कूलों के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाहर से टीचर्स आते हैं उन्हें 5 साल की बजाय उनसे बॉन्ड 20 साल का भरवाया जाए, ताकि वो नौकरी लेने आते हैं, नौकरी करने नहीं आते हैं। 5 साल में जैसे तैसे अपना टाइम पास करके और लास्ट में जो हमारे जनप्रतिनिधियों से डिज़ायर लेते हैं, डिज़ायर के वो पैसे देते हैं, तब जनप्रतिनिधि डिज़ायर लिखते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर वही स्कूल में स्थान रिक्त हो जाते हैं, फिर पुनः भर्तियां होती आते हैं। ये एक बराबर क्रम जो चलता है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे सीमांत क्षेत्र में भले ही वो दुर्गम स्थल है, लेकिन जहां जो लोग आते हैं वो अपना चौहटन या बाड़मेर उसको अपना घर समझ करके और बच्चों को पढ़ाएं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं सबसे पहले ये कार्य करूंगा। जी बिल्कुल, आपने यहाँ उपाय भी सुझाया कि इस तरह से बॉन्ड को 5 साल की जगह 20 साल का करना चाहिए। ऐसे और क्या मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिन पर यदि आप दावेदारी आप कर रहे हैं, विधायक बनते भी हैं, तो उसके बाद किन मुद्दों पे प्रमुखता से आप काम करेंगे चौहटन वासियों के लिए? देखिए साहब, मैं तो एक तो हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा गई है। जैसे चौहटन का भी हाल ही हमें एक मोमेंट चला रहे हैं, उसमें उप जिला अस्पताल है, वो चौहटन शहर से 5 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। और ये उप जिला अस्पताल लगभग शिव विधानसभा और चौहटन विधानसभा के 100 गांवों को इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ मरीज आते हैं। उसको 5 किलोमीटर दूर ले जाना, ये इस तरह की जो नाइंसाफ़ी है जनता के साथ में। मैं हेल्थ के ऊपर जोर दूंगा। इसके अलावा सड़कें बिल्कुल ही जर्जर है, खस्ताहाल है। 12 महीने में बनाते हैं और 12 महीने में वो सड़क बिल्कुल बिखर जाती है। इस तरह से सड़कों की जो अव्यवस्था है इसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक बाड़मेर जैसलमेर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, जिसका अच्छा नाम तो मैं ये सुझाऊंगा थार विश्वविद्यालय, जिसकी हम लगातार मांग भी कर रहे हैं, थार विश्वविद्यालय हो। और इसके अलावा सूखा बंदरगाह जो है वो कच्छ का रन है, वहाँ सूखा बंदरगाह है, वहाँ तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। नर्मदा का मीठा पानी हमें मिलना चाहिए, चौहटन के सभी गांवों को घर घर नल होना चाहिए। इस तरह की जनता के लिए सुविधा होनी चाहिए और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो, जनता पारदर्शिता हो शासन के अंदर। जैसे ट्रांसफार्मर्स वगैरह, उसमें मेरिट है, कौन किसको कब मिलेगा, ये पूरा ऑफिसेज के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए, नोटिस चिपका देना चाहिए, ताकि हर आदमी देखे मेरा कब नंबर आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। इस टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने चिकित्सा की बात की है तो मैं चिकित्सा ही थोड़ा जानना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि उप जिला अस्पताल को 4 किलोमीटर दूर लेकर जाया जा रहा है। मौजूदा विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं कि शहर में जो है, चौहटन में जो है जगह नहीं है, इस वजह से उसे बाहर लेकर जाया जा रहा है। इस पर आप? बिल्कुल ही माननीय विधायक जो है, वर्तमान विधायक झूठ बोल रहे हैं। उसमें जो चौहटन अस्पताल के पास में जगह है, जो बाड़मेर सिटी है उसके पास जो है जमीन, उससे थोड़ी सी कम होगी। पीछे डॉक्टर्स के क्वार्टर बने हुए हैं, उन्हें डिसमेंटल करके और वहाँ पे स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी की बिल्डिंग बना करके भी सुविधाएं जुटाई जा सकती है। इसके पीछे वन विभाग भी है, पास में एक वाटर वर्क्स के एन का रेजिडेंस है, उसको भी डिसमेंटल करके और बहुत कुछ जमीन जो है एक्वायर की जा सकती है और शानदार हॉस्पिटल बनाई जा सकती है। लेकिन विधायक जी का और उनकी जो मित्र मंडली है, उनकी मंशा ही नहीं है।
उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि एक ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं 4 किलोमीटर दूर। ट्रॉमा सेंटर एक हॉस्पिटल का पार्ट है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ट्रॉमा सेंटर को भी वहाँ ले जाने की कहाँ आवश्यकता थी 4 किलोमीटर, जबकि हमारे पास में इतनी ज़मीन पड़ी है। और इसके बाद में अभी एक उद्घाटन करने की इनकी मंशा थी, उप जिला अस्पताल बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करके और वहाँ उसका उद्घाटन करने का इनकी मंशा थी, जो चौहटन की जनता और आसपास के गांव के लोग आकर के और हम सब लोगों ने मिलकर के एक जन संघर्ष समिति बना करके और इस इनकी जो प्रयास थे उसको कामयाब नहीं होने दिया। अच्छा, उनके द्वारा तो कुछ इस तरह से बयान भी दिया जा रहा है कि जो CHC है वो चौहटन में ही रहेगी, उप जिला अस्पताल केवल बाहर रहेगा। क्या है ये पूरा जानकारी जरा ये तो वो खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि CHC क्या है और उप जिला अस्पताल क्या है। जब CHC कर्मोन्नत होकर के उप जिला अस्पताल बन गया तो अब CHC का तो कोई वजूद ही नहीं है, तो CHC का कहाँ वहाँ रहेगी, वो तो उप जिला अस्पताल है और वही ट्रांसफर हो रही है। पीछे CHC क्या, पीछे बिल्डिंग रहेगी, सिर्फ खाली पड़ी रहेगी। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो पूरी मुहिम चलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा चलाई जा रही है, जनता को बरगलाया जा रहा है, कुछ इस तरह के सुनने को भी मिल रहा है। क्या है, कितनी सच्चाई इस बात में? जनता कर रही है, विपक्ष आप लोग कर रहे हैं? ऐसा आजकल जनता कोई ऐसी नहीं है। चौहटन की जनता व्यापारी वर्ग है, चौहटन के लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं, कोई बरगला नहीं सकता है। ये हकीकत है कि वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो रही है और जनता आने वाली जो मुसीबतें हैं, जो तकलीफ़ें होगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए और इस तरह की पीड़ा आपने बता रही है और मोमेंट के रूप में जनता उग्र हो गई है। वहाँ पर तहसील के अंदर हम लोग वहाँ 3-4 सभाएं की, वहाँ औरतें लगभग 200-300 लेडीज़ वहाँ आई और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी हॉस्पिटल चेंज नहीं होनी चाहिए। ये कोई गुमराह आजकल कोई किसी को नहीं कर सकता है, ये तो वो उनके पास में और कुछ है नहीं आधार, इसीलिए ये कह रहे हैं। आप अगर गुमराह करें तो आप आकर के जनता के सामने अपना स्पष्ट बयान दो और रिटर्न में एक लेटर जारी करो कि मैं इस तरह से कोई ये अफवाहें हैं, आप वो भाग रहे हो, आप आगे दौड़ रहे हो, जनता पीछे, आप जनता को अपना मुंह नहीं बता रहे हो। हम लोग जब मोमेंट किया था 15 तारीख को हम बैठे थे, ग्राम पंचायत पास में ही, हमसे सिर्फ 500 फीट ही दूर थी, तो वहाँ पुलिस बीच में और हम उधर MLA साहब, उधर चौहटन की जनता थी। आप लोग अगर सही होते, क्लियर होते, आप खुद इसको स्पष्ट करते आके, लेकिन वो नहीं करते हैं और ये ऐसे टाल मटोल करते हैं और स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं। विधायक जी द्वारा कोशिश की गई जनता तक पहुंचने की, बातचीत करने, कोई बातचीत उनके द्वारा की गई है? नहीं, कोई कोशिश नहीं की गई। वो सिर्फ मीडिया को मीडिया के सामने उन्होंने सवाल पूछे, वही बताया। जनता के सामने कोई वो न तो जनता को फेस किया उन्होंने और न ही अपनी बात रखी। वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये लोगों को बरगला रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है, यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। काफ़ी जनता देखने को मिल रही है, जो चौहटन बंद रहा तो वहाँ काफ़ी लोग जो है रैलियों में देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी लोग देखने को मिले थे परिवर्तन यात्रा के दौरान भी। क्या आपकी भूमिका थी इस पूरी परिवर्तन यात्रा में? कैसे आपने वहाँ पर काम किया, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी? मैंने परिवर्तन यात्रा के अंदर मैं लगातार पिछले 3 साल से चौहटन विधानसभा में गांव डाणी हम लोग जा रहे हैं और परिवर्तन यात्रा में हमने 10 दिन पहले ही पूर्व में हमें ये जैसे ही सूचना मिली, परिवर्तन यात्रा की तारीख तय हुई, उसके बाद में घर हम गए, डाणी गांव गए और वहाँ पर लोगों से हमने जनसंपर्क किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में भाग लेने के लिए आने के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया और शानदार तरीके से परिवर्तन रैली निकली। और इसके पीछे चौहटन के बाद धनाऊ के बाद बोनिया, इन कस्बों में भारी भीड़ थी और लोग छतों पर खड़े रहे और स्वागत किया ज़बरदस्त। JCB के माध्यम से फूल बरसाए गए और इन सब के पीछे एक ही है कि जनता अब कांग्रेस शासन से तंग आ चुकी है, दुखी हो चुकी है, वो परिवर्तन चाहती है। आप केंद्रीय मंत्रियों से मिले होंगे, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी उनके साथ? मैं केंद्रीय मंत्रियों से मिला, अर्जुन जी मेघवाल साहब से मिला, गजेंद्र सिंह जी से मिला, कैलाश जी चौधरी साहब से मिला, राजेंद्र जी गहलोत हमारे प्रभारी हैं, उनसे मिला और उनसे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे मैंने उन्हें परिचित करवाया। ये खास बातें यही हुई। कुछ ऐसा वहाँ पर आपको निर्देश देके गए हैं कि गढ़वी जी इस बार टिकट आपका बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोगों ने हमारा शक्ति प्रदर्शन किया, वो उन्होंने देखा और जो कुछ भी वो समेट के गए हैं उसका
पार्टी का अपना निर्णय है, जब भी करेगी सबके लिए, हमारे लिए स्वीकार्य होगा। जी, तो टिकट की अगर बात करें, पिछली बार भाजपा को जो है चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा था, क्या लगता है क्या कारण थे जिस वजह से भाजपा को जो है चुनाव उनके पक्ष में नहीं रहा? मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये 74 की जो विधानसभा सीट है, इसका पूरा इतिहास रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोग ही विजयी होते हैं। और 2018 के चुनाव में श्री आदूराम जी, जो सिवाना में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था 2003 में, वहाँ भी हारे थे। और 2018 में इस 74 के चुनाव में भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। इसके पीछे मेरा जो मूल कारण है कि वो एक तो स्थानीय नहीं है, बाहरी है, और जनता ये देख रही है कि हमें जो है आराम से, आसानी से सुलभ नहीं होंगे। दूसरे, इनकी एजुकेशन भी इतनी नहीं है, इनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है, ये मैट्रिकुलेट हैं और खास करके ये व्यवसायी है और इनका ध्यान अपने जनता के हित में नहीं, ये जनता सोचती है। इसीलिए इनके हार का यही मूल कारण रहा है, बाहरी और शिक्षा का या योग्यता का इतना नहीं होना। आपने बात की स्थानीय को टिकट देने की, इसमें मैं एक और बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जो पद्माराम मेघवाल मौजूदा विधायक है, कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि हादी परिवार कहीं ना कहीं उनसे नाराज चल रहा है। फिर दूसरी खबर ये भी आ रही है कि जो जैसलमेर से विधायक है रूपाराम धंधे, वो कहीं ना कहीं चौहटन आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। फिर CHC के मुद्दे में भी जो है जनता के बीच आक्रोश एक देखने को मिल रहा है। क्या लगता है सारी चीज़ें भाजपा के पक्ष में जा रही हैं? और इस बार चुनाव में कैसे मतलब आप देख रहे हैं कि भाजपा के मतलब चारों उंगलियां जो घी पे कहना कहते हैं, कुछ इस तरह से आप स्थिति बन रही है? ऐसा है कि पद्माराम जी और हादी जी का जो परिवार है, उनके बीच में मनमुटाव है। और निश्चित रूप से मनमुटाव से उनके तो कल चलो क्या होगा पता नहीं, समझौता भी हो जाए या नहीं हो, लेकिन जनता ये देख चुकी है कि इस तरह की जो लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई, जैसे स्टेट में जब देख रहे हैं वहाँ भी नेता बड़े बड़े लड़ रहे हैं, यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर भी नेता लड़ रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से जनता तो खुश नहीं है ऐसी लड़ाई से। तो इसका भाजपा को कितना फायदा होगा? भाजपा का तो फायदा होगा ही। भाजपा को फायदा होगा अपनी नीतियों से, और इसके अब उनकी जो अच्छी नीतियां, श्रेष्ठ नीतियां हैं, और खास करके ये जो भ्रष्टाचार उन्मूलन है, ये हमारा भी लक्ष्य यही है। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा जब भी हमने काफ़ी सभाएं की है, उसमें भी ये मामला उठा है भ्रष्टाचार का। और चौहटन में तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है। बॉर्डर एरिया पर लोग जो है इतने शिक्षित नहीं है, बैकवर्ड हैं, और इस चीज़ को हम लोग जो है ज़्यादा उठा रहे हैं। जी गढ़वीर जी, यदि आपको भाजपा टिकट देती है तो आप कैसे भाजपा को जिता सकते हैं? कैसे आप कार्यकर्ताओं को, जो चौहटन के लोगों को अपने साथ लाकर भाजपा की जीत जो है, जीत का झंडा वहाँ पे लहरा सकते हैं? इसके पीछे मूल कारण ये है कि मैं चौहटन का मूल निवासी हूँ, और पंचायती राज में और इसमें भी हमने काफ़ी काम किया, और मैंने 37 साल बच्चों को पढ़ाया है। मेरे वहाँ टीचर्स और पटवारी, ग्राम सेवक जो रिटायर हो चुके हैं, जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स भी हैं, और दूसरे जो व्यवसायी हैं स्टूडेंट्स के रूप में, वो लोग जो बैठे हैं, वो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं। टीचर्स, पटवारी और तमाम ये मेरी पूरी मदद करेंगे। और मेरी एक क्षेत्र में नया और स्वच्छ छवि है। दूसरा ये है कि हमारे जो मेरे परिवार का, और मेरे पिताजी बुरोमल जी रिटायर्ड टीचर थे, तो उनके स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हुए हैं, वो भी। और हमारे समाज के अंदर मेरे पिताजी 10 साल अध्यक्ष रहे हैं, समाज के अध्यक्ष रहे हैं, कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। और इसके अलावा विस्थापित जो वोट है, मैं खुद 71 में विस्थापित हूँ, तो 60-70 हज़ार विस्थापित हैं। तो वो विस्थापित बीकानेर और जोधपुर डिवीज़न दोनों में 50 MLA में करीब 10,000 से लेके और 70-80 हज़ार तक वोट है हर विधानसभा क्षेत्र में। तो उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं है, एक भी प्रतिनिधि विधानसभा में 200 में से नहीं है। तो इसलिए वो विस्थापित जो है, मुझे 100% वोट विस्थापितों के मिलेंगे। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले जो वोटर्स हैं, उनके वोट मुझे मिलने ही हैं। और इसके साथ साथ मैं एक श्योर संस्था का, उसका कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, जो पद्मश्री मगराज जी जैन द्वारा स्थापित है। वो बॉर्डर में कार्य कर रही है। उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता, वो मेरे इस चुनाव में लग जाएंगे
उनका भी मुझे फायदा मिलेगा। और मेरी अपनी छवि है, साफ छवि है, उसका बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी साफ छवि है, साफ छवि के दम पर आप कितने हजार, लगता है कितने हजार वोटों से आप मौजूदा विधायक को हरा सकते हैं? कितनी बड़ी जीत? मैं 35 से 40 हजार के बीच में जी मौजूदा विधायक, जी इनकी जगह और भी कोई विधायक आता है, उम्मीदवार बनता है, जी। तो उसको भी मैं इतने ही वोटों से पराजित कर सकता हूँ। 35 से 40 हजार वोट। 35 से 40 हजार। आपने बात की विस्थापित वोटर्स की, तो अगर हम बात करें पूर्व विधायक तरुण राय जी कागा, वो भी कहीं ना कहीं विस्थापित ही होकर यहाँ चौहटन आए, और उनकी अब क्या भूमिका रहेगी इस बार चुनाव में? ऐसा है, तरुण राय जी कागा हमारे क्षेत्र के सम्मानित नेता हैं और वरिष्ठ हैं। उनकी पार्टी के प्रति वो निष्ठावान है और रहेंगे, कोई उसमें शक नहीं है। पार्टी के साथ में रहेंगे। और मैं भी विस्थापित हूँ, वो भी विस्थापित हैं, तो विस्थापितों का सबका, जैसा मैंने पहले भी कहा, 100% वोट मेरे पक्ष में रहने का मुझे पूरा अंदेशा है। तरुण राय जी कागा लगता है आपको अपना आशीर्वाद या अपना समर्थन आपको देंगे? बिल्कुल, तरुण राय जी कागा का मुझे समर्थन रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। मेरे वैसे वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन उनकी भी यही लगातार यही चल रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। और स्थानीय उम्मीदवार होने पर मैं हूं, हम 4 लोग टिकट मांग रहे हैं। दौलत राम जी हैं, बेराराम कागा हैं, बंसीलाल खोरवाल हैं, मैं हूं। किसी को भी अगर टिकट मिलता है तो उनका एक ही है कि स्थानीय उम्मीदवार के आने पर उनकी पूरी, हमें जैसा अंदेशा है उनका सपोर्ट रहेगा। चर्चाओं में ये भी सुनने को मिलता है कि जो पूर्व विधायक तरुण राय जी कागा हैं या पूर्व प्रत्याशी आदूराम मेघवाल, इनके बीच एक तल्खी है जो अब किसी से छुपी नहीं है, उसके बारे में आप? बिल्कुल, उनके आपस में मनमुटाव है और चल रहा है। पार्टी स्तर पर उसको बिठाने का भी प्रयास किया गया, और कहाँ तक बैठा है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मनमुटाव जरूर है। अगर ये मनमुटाव बना रहा और तो ये अगर आदूराम जी को टिकट मिलता है और मनमुटाव बना रहा तो निश्चित रूप से ये नुकसान पहुंचाएगा। तो ये थे पूर्व शिक्षक जो कर रहे हैं चौहटन में भाजपा से दावेदारी, जिनका कहना है कि यदि भाजपा इन्हें टिकट देता है तो ये भाजपा को 35 से 40 हजार वोटों से भाजपा को चौहटन में जिता सकते हैं। इन्होंने अपने विजन के बारे में भी बताया कि यदि ये विधायक बनते हैं तो किस तरह से भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था को वहां पर ये सही करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे। उसके प्लान जो है वो भी इन्होंने हमारे साथ साझा किए, और ये भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से विस्थापित लोग चौहटन में आए, कैसे उनका प्रतिनिधित्व ये करेंगे। और तमाम ये जानकारियों के साथ एक बात जो इन्होंने सामने रखी कि जो टिकट है वो किसी स्थानीय नेता को मिलना चाहिए। तो आपके क्या विचार हैं डॉक्टर मेघाराम गढ़वी जी की पूरे विजन को लेकर? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आप इनको वोट देंगे या नहीं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि इनकी जो विचारधारा है इनके वोटर्स तक, चौहटन की जो मतदाता है उन तक पहुंचे, ताकि वो अपना जब मत देने जाए तो उनको समझ हो कि उनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं वो क्या सोचते हैं चौहटन के बारे में। मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में एक नए नेता के साथ।